हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंसिस्टेंसी पे सम किए थे कि जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक था हमारा जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, एक किया था हमने जब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आज भी हम कंसिस्टेंसी पर ही सम करेंगे, लेकिन सम किस टाइप के होंगे, जैसे हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट अगर आ जाते हैं, जैसे लैम्डा आ गया, म्यू आ गया, ए बी सी इस टाइप के के आ जाए, तो अगर सम जो हमारे पास मैट्रिक्स दी है उसमें अगर लैम्डा आ जाए, म्यू आ जाए, तो हम कैसे पता करेंगे कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या है और इनकी किन वैल्यू के लिए ये नो सॉल्यूशन होगा, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो वही सम में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, मतलब लैम्डा म्यू की किस वैल्यू के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब कितनी कंडीशन बनेगी, या तो यूनिक सॉल्यूशन की बनेगी या नो सॉल्यूशन की बनेगी या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बनेगी। तो यहाँ पर हमको करना है, स्टार्टिंग वही है, वैसे ही करना है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। पहले हम इसमें लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ए और बी दोनों मैट्रिक्स हम एक साथ लिखेंगे, मतलब 1 1 1 6, ये हो जाएगा 1 2 3 10 1 2 लैम्डा एंड म्यू। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, मेन डायगोनल की हेल्प से इन दोनों को जीरो करना है। तो क्या लिखेंगे हम, R2 माइनस R1। ठीक, फिर R3 को जीरो करना है, तो ये हो जाएगा R3 माइनस R1। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 R1 हमारा चेंज नहीं होगा, 1 1 1 6, मतलब R2 में से R1 माइनस कर रहे हैं, R3 में से भी R1 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों वैल्यू जीरो हो रही हैं। तो R2 माइनस R1 मतलब जीरो, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 6 4। इसी तरह से R3 माइनस R1 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, लैम्डा माइनस 1 एंड म्यू माइनस 6। अब हमको क्या करना है कि मेन डायगोनल की हेल्प से इन दोनों को जीरो किया, मतलब A11 की हेल्प से। अब हमें आना है A22 पर, A22 की हेल्प से हमें इसे जीरो करना है। कभी भी हमें इसकी हेल्प से जीरो नहीं करना है, क्योंकि इसकी हेल्प से अगर हमने इन दोनों को जीरो किया, इसको जीरो किया, तो यहाँ पर जो जीरो है वो नॉन जीरो बन जाएगा। तो मेन डायगोनल की हेल्प से करना है, ओनली रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर R3 को जीरो करना है, तो R3 माइनस R2 कर सकते हैं, कितना आ जाएगा ये, 1 1 1 6, फिर 0 1 2 4, R3 माइनस R2 ये दोनों जीरो हैं, 1 माइनस 1 0, लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 मतलब लैम्डा माइनस 3, म्यू माइनस 6 माइनस 4, म्यू माइनस 10। ठीक, अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर अगर लैम्डा की वैल्यू देखो 3 होती है, मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आ गया, इसकी हेल्प से ये दोनों जीरो हो गए, इसकी हेल्प से ये जीरो हो गया। यहाँ पर क्या आ रहा है, लैम्डा माइनस 3, यहाँ पर आ रहा है म्यू माइनस 10। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर अगर लैम्डा की वैल्यू 3 होती है तो यहाँ पर केस कुछ और बनेगा, अगर लैम्डा की 3 हो जाती है तो थर्ड रो पूरी जीरो हो जाएगी। अगर लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 होती है तो इसकी यहाँ पर जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से म्यू अगर 10 होता है तो यहाँ पर कुछ और कंडीशन बनेगी, म्यू नॉट इक्वल टू 10 होता है तो कंडीशन कुछ और बनेगी। तो कितने केस बन सकते हैं इसमें, देखो एक हो सकता है कि लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 10, एक केस ये बन जाएगा। सेकंड हो जाएगा लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, म्यू नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, थर्ड केस हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू नॉट इक्वल टू 10। तो इस टाइप से हमारे पास कई, मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 10 या म्यू इक्वल टू 10, उस वो दो केस सेम रहेंगे, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें हम केस लगाते हैं। तो फर्स्ट केस हमको क्या दिया हुआ है, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन कब होगा, इसमें देखो हम साइड में लिख सकते हैं कि एक होता है लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10, एक कंडीशन ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 10। ठीक है, थर्ड केस क्या बन सकता है कि लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 10। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो एक कंडीशन और कह सकते हैं हम कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10, तो वो दोनों केस सेम हो जाएंगे, मतलब लैम्डा इक्वल टू 3 म्यू नॉट इक्वल टू 10, लैम्डा इक्वल टू 3 म्यू इक्वल टू 10। एक हो जाएगा लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 म्यू इक्वल टू 10, फोर्थ क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10, तो वो दोनों केस सेम रहेंगे। कैसे रहेंगे अभी हम सम करेंगे उसमें समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लैम्डा इक्वल टू 3 लेते हैं और म्यू नॉट इक्वल टू 10, मतलब इसमें 4 केस बन सकते हैं। अब इसमें अगर हम लैम्डा इक्वल टू
3 रखें एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10, म्यू नॉट इक्वल टू 10, ये हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम रखते हैं इस मैट्रिक्स में तो क्या आ जाएगा 1 1 1 एंड 6, ठीक। फिर 0 1 2 4, 0 1 2 4, ठीक। क्या हो जाएगा 0 0 लैम्डा इक्वल टू 3 मतलब 0 0 0 0 एंड म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू 10। अगर म्यू नॉट इक्वल टू 10 है इसका मतलब यहाँ पर कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, मतलब ज़ीरो नहीं होगा यहाँ पर। म्यू नॉट इक्वल टू 10 है इसका मतलब यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, मतलब नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी तो देखो यहाँ पर ए की रैंक अगर हम देखते हैं इस कंडीशन में लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10 पर, यहाँ पर अगर हम ए की रैंक देखते हैं तो कितनी आ रही है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो 2 हो गए, मतलब रैंक ऑफ ए 2 एंड रैंक ऑफ ए बी की रैंक देखेंगे तो ये भी नॉन ज़ीरो रो, ये भी नॉन ज़ीरो रो, और यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये भी नॉन ज़ीरो रो हो गई। तो ए बी को मैं इसको भी काउंट करेंगे हम, ये भी होगा, इसका मतलब इसकी नॉन ज़ीरो रो कितनी हो गई, 3 हो गई। तो जब रैंक ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, मतलब तभी हमारा नो सॉल्यूशन होगा। मतलब नो सॉल्यूशन कब होगा, जब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्या लिखेंगे, देयरफॉर नो सॉल्यूशन, ठीक। अब सेकंड है कि अगर हम लेते हैं व्हेन, इसमें भी लिखें व्हेन, सेकंड हम लेंगे कि व्हेन लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 10, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट 1 1 1 6, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा थर्ड रो में होगा, 0 1 2 4, 0 1 2 4, ठीक। अब 0 0 लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 इसका मतलब नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, क्या लिखेंगे, नॉन ज़ीरो। यहाँ पर म्यू इक्वल टू 10 होगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ए की रैंक कितनी हो रही है, अगर हम ए मैट्रिक्स देखते हैं तो ए मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, नॉन ज़ीरो रो 3 हो गई, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो यहाँ पर ए की रैंक 3। और अगर हम ए बी की रैंक देखते हैं और ए बी की रैंक देखेंगे तो यहाँ पर ये भी नॉन ज़ीरो रो, ये भी नॉन ज़ीरो रो, यहाँ भले ही 0 है लेकिन यहाँ भी 0 है, ये नॉन ज़ीरो है, तो ये किस में काउंट होगा, ए बी मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो रो में। इसका मतलब इसकी नॉन ज़ीरो रो कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पर ए की रैंक ए बी की रैंक के इक्वल आ रही है, ठीक। अब नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, वो भी हमारे पास 3 है, क्योंकि इक्वेशन एक्स वाई जेड में दी हुई है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसमें यूनिक सॉल्यूशन हो गए। अब इसमें यहाँ पर ये दोनों कंडीशन एक ही हैं, लैम्डा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 10 लिखें, म्यू इक्वल टू 10 और म्यू नॉट इक्वल टू 10, क्योंकि अगर यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू 10 लिखते हैं तब भी वही आंसर आएगा। म्यू नॉट इक्वल टू 10 मीन्स नॉन ज़ीरो वैल्यू, तो नॉन ज़ीरो रो ए बी की क्या हो जाएंगी, 3, और ए की नॉन ज़ीरो रो वो भी 3, ठीक है। तो ऐसा ना लिखते हुए अगर हम ये लिख दें कि म्यू मे हैव एनी वैल्यूज़, मतलब म्यू में हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं एंड नॉन ज़ीरो भी ले सकते हैं, ठीक। ज़रूरी नहीं है कि हम लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 म्यू इक्वल टू 10 लिखें, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 म्यू नॉट इक्वल टू 10 लिखें, हम ऐसा भी लिख सकते हैं लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू मे हैव एनी वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 3 इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। ये किस टाइप का सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सेकंड टाइप, ठीक। यहाँ पर नो सॉल्यूशन नहीं लिखना है तो हम डायरेक्ट कंडीशन लगा देंगे इस टाइप से, व्हेन करके लिख सकते हैं, व्हेन लैम्डा, क्योंकि ये नो सॉल्यूशन यहाँ लिख देंगे, नो सॉल्यूशन आ रहा है। इसी तरह से हमारा थर्ड केस क्या बनेगा, इसमें हम एक ले चुके हैं, लैम्डा इक्वल टू 3 म्यू नॉट इक्वल टू 10, लैम्डा नॉट इक्वल, अब इक्वल वाले बचे हैं। अगर हम लिखेंगे व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 10, अगर ये वैल्यू हम फर्स्ट में रख दें तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 6, ठीक है। 0 1 2 4, 0 1 2 4, 0 0। अब यहाँ पर अगर लैम्डा इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये भी 0, और म्यू इक्वल टू 10 रखेंगे तो ये भी 0, ये आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ए की रैंक कितनी है, ए की रैंक हो गई 2, और ए बी जो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को मिला के अगर देखते हैं इन दोनों मैट्रिक्स में
तो इन दोनों की रैंक कितनी है, इसमें भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन जो स्टार्टिंग में जो सम दिया है वो एक्स वाई जेड में दिया है, नंबर ऑफ अननोन 3 है। इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 लेस देन नंबर ऑफ अननोन, और नंबर ऑफ अननोन हमारे पास 3 है, ठीक। तो इसका मतलब किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप का हम एक सम और देखते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ के की किस वैल्यू के लिए इसमें मतलब सॉल्यूशन निकलेगा, और यहाँ पर हमें हर केस में उसको सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पर अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है तो हमको उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। तो अगर ऐसा लिख कर आता है इसका मतलब हमें आगे भी सॉल्व करना है, अदरवाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है वो लिख कर आना है। तो इसमें लिखा है एंड सॉल्व कम्प्लीटली इन ईच केस, मतलब हमको जो भी केस बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने हैं, अगर यूनिक बनेगा तो यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए एंड बी, ठीक। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 1 1 1 2 4 1 2 4, ये 1 एंड के, 1 एंड के, ये हो जाएगा 1 4 10 के स्क्वायर, ठीक। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गई। अब हमें क्या करना है, मेन डायगोनल की हेल्प से नीचे वालों को जीरो करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो सारे 1 है, इजीली हो रहा है, ये R2 माइनस R1 लग रहा है, एंड यहाँ पर R3 माइनस R1 लग रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, 1 1 1 1, R2 माइनस R1 ये भी 0, R2 माइनस 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, एंड ये हो जाएगा K माइनस 1, फिर R3 माइनस R1 मतलब ये 0, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 1 9, ये हो जाएगा R3 माइनस R1 मतलब K स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से अब मेन डायगोनल, इसकी हेल्प से हमने इन दोनों को जीरो किया, अब A to 2 पोजीशन पे आ गए, इसकी हेल्प से हमें इसे जीरो करना है, मतलब R3 को जीरो करना है, R3 माइनस 3R2, R3 माइनस 3R2, ये होगा 1 1 1 1 0 1 3 K माइनस 1, R3 माइनस 3R2 ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, एंड K स्क्वायर, ये हो जाएगा K स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3R2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3K प्लस 3, मतलब ये हो जाएगा K स्क्वायर माइनस 3K प्लस 2। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, K स्क्वायर माइनस 3K प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, K स्क्वायर माइनस 2K माइनस K प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा K इंटू K माइनस 2 माइनस 1 इंटू K माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है K माइनस 1 एंड K माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, K की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 एंड 2। तो यहाँ पर अगर K स्क्वायर माइनस 3K प्लस 1 ना लिखते हुए अगर हम डायरेक्ट लिख दें K माइनस 1 एंड K प्लस 1, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, 1 1 1, एक स्टेप हम यहाँ बढ़ा सकते हैं, फिर 0 1 3 K माइनस 1 0 0 0, ये हो जाएगा K माइनस 1 एंड K माइनस 2। अब इसमें कितने केस बन सकते हैं, देखो 2 केस बन सकते हैं, या तो K की वैल्यू 1 होगी या फिर 2 होगी, ठीक है, दोनों नहीं हो सकती हैं, या तो K की वैल्यू 1 होगी एक बार, अगर 1 है तो 2 नॉट इक्वल टू आ जाएगा, और K की वैल्यू 2 है इसका मतलब K नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2 केस बनेंगे इसमें, एक बार K इक्वल टू 1 लिखेंगे, एक बार K इक्वल टू 2, मतलब दोनों लिखने की जरूरत नहीं है कि K इक्वल टू 1 K नॉट इक्वल टू 2, जब K इक्वल टू 1 है मीन्स K नॉट इक्वल टू 2 है, और जब K इक्वल टू 2 है इसका मतलब K नॉट इक्वल टू 1 है। तो 2 केस बन जाएंगे, एक बार K इक्वल टू 1 के लिए, एक बार K इक्वल टू 2 के लिए। केस फर्स्ट होगा व्हेन K इक्वल टू 1, अगर हम K इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब एक रैंक ऑफ ए मतलब बी हटा दें, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना आएगा, 2 अननोन, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं 2,
और ए बी की रैंक देखा जाए तो यहाँ पर ये भी पूरा रो 0 हो जाएगा, तो उसमें भी रैंक कितनी आएगी 2। लेकिन नंबर ऑफ अननोन हमारे पास कितने हैं 3 हैं, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हम लिखेंगे देन सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी 1 1 1 1 1 0 1 3 के इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना है 2 एंड रैंक ऑफ ए बी ये कितना है, ये भी 2 है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो एंड नंबर ऑफ अननोन हमारे कितने हैं 3 हैं। तो यहाँ पर जब हम रैंक हमारे पास कितनी आ रही है 2 और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं 3, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 लेस देन नंबर ऑफ अननोन। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, तो जो ए मैट्रिक्स है वो किस टाइप की है 3x3 की मैट्रिक्स है। मतलब इसको अब हम किस फॉर्म में लिखेंगे, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उस केस में हमको सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसको ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है 1 1 1 1 0 1 3 0 0 0 0, ये ए मैट्रिक्स हो गई। एक्स में क्या आएगा एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू बी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 0 0। ठीक, तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। थर्ड हमारी पूरी रो 0 है। इसका मतलब क्या है, अगर हमें यहां से z की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन कितने हैं 3 है और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन कितनी है 2 है, मतलब 3 इक्वेशन होती है तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलती है, लेकिन 2 इक्वेशन से हमें 3 अननोन फाइंड आउट करनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक वैल्यू z की एज्यूम कर सकते हैं हम, तो z की वैल्यू एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू मिल जाएगी और y z की वैल्यू अगर हम फर्स्ट में रखेंगे तो हमको x मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें लेट, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास अगर ऑर्डर किस टाइप का है 3x3 है 4x4 है तो हम डायरेक्ट n माइनस आर से निकाल सकते हैं और इजीली यहाँ से दिख भी रहा है कि अगर हम एक को एज्यूम करेंगे z की वैल्यू तो y निकाल सकते हैं, yz की वैल्यू यहाँ रखेंगे z आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है इसका 3x3, तो ऑर्डर कितना हो गया 3 माइनस रैंक कितनी है, रैंक हमारी 2 आ रही है, इसका मतलब इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे 1, मतलब एक वैल्यू हमको एज्यूम करनी होगी। और अगर 4x4 की मैट्रिक्स होती और रैंक 2 आती, मतलब यहाँ पर 2 ही इक्वेशन मिलती और 2 इक्वेशन हमारी पूरी 0 हो जाती, तो उस केस में हमको कितनी वैल्यू एज्यूम करना होती, यहाँ पर 4x4 की मैट्रिक्स होती तो हम लिखते 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। उस केस में हमको जैसे एक्स वाई जेड टी में दिया है और दूसरा इक्वेशन हमारा केवल जेड और टी में दिया है, तो हमें क्या है 2 वैल्यूज एज्यूम करनी होती, 2 वैल्यू एज्यूम करके हम इसमें वैल्यू रखते और फिर वाई जेड टी की वैल्यू यहाँ रखते तो हमारे एक्स मिल जाता, 1 इंडिपेंडेंट वेक्टर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 4 इक्वेशन है 4 अननोन है और हमारे पास 2 इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है 2 वैल्यू हमको एज्यूम करनी है। अगर 3 इक्वेशन है 3 अननोन है और 2 इक्वेशन आपको मिल रही है, इसका मतलब हमें 1 वैल्यू एज्यूम करनी है। तो यहाँ पर ये हम इस फॉर्मूले से निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लेट z इक्वल टू के, अगर हम z इक्वल टू के रखेंगे इसमें, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड क्या आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 3 के। ठीक, अगर x और y और z दोनों की वैल्यू अगर हम फर्स्ट में रख देंगे तो यहां से x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 1 माइनस y माइनस z, y कितना है माइनस 3 के, मतलब प्लस 3 के माइनस के, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस 2 के। ठीक, तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या हो गए, x इक्वल टू 1 प्लस 2 के, y इक्वल टू माइनस 3 के एंड z इक्वल टू के। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। k की किस वैल्यू के लिए आंसर हुआ है, ये हमारा आंसर हुआ है k इक्वल टू 1 के लिए। अब हमें दूसरा केस क्या लेना है, या तो k की वैल्यू 1 होगी या फिर k की वैल्यू 2 होगी, तो हम सॉल्व करेंगे k इक्वल टू 2 के लिए। केस सेकेंड, व्हेन k इक्वल टू 2, तब भी हमें सिस्टम में कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन,
क्योंकि वहां पर k इक्वल टू 2 रखेंगे तभी वैल्यू थर्ड रो आपकी क्या हो जाएगी, 0 है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हमें इक्वेशन क्या मिलेगी वहां पर 1 1 1 1 0 1 3, इसमें कोई चेंज नहीं है, 0 0 0, केवल यहाँ पर क्या था k माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या था k माइनस 1 एंड k माइनस 2, 2 में k की जगह 2 रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से इक्वेशन हमें फिर हमें x इक्वल टू v फॉर्म में लिखेंगे, मतलब यहाँ भी क्या है, रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 2 लेस देन नंबर ऑफ अननोन, क्योंकि उसमें भी हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही मिल रहा है। जो सेम यहाँ पर आ रहा है सेम वही इसमें आ रहा है, उसमें भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यहाँ भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड y प्लस 3z इक्वल टू 1। ये इक्वेशन थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। इसमें भी क्या करेंगे, हम एक वैल्यू एज्यूम करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने एज्यूम किया तो कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट z इक्वल टू k। अगर हम z इक्वल टू k लेते हैं तो z की वैल्यू हम फोर्थ में रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3k। y इक्वल टू होगा 1 माइनस 3k, और y की z और y दोनों की वैल्यू अगर हम फर्स्ट में रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस y हो जाएगा 1 माइनस 3k, मतलब माइनस 1 प्लस 3k माइनस z मतलब माइनस k, 1 से 1 गया, यह आ गया x इक्वल टू 2k। यहाँ पर x इक्वल टू 2k आ गया, y इक्वल टू है हमारा 1 माइनस 3k एंड z इक्वल टू कितना है, k। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर हमारा कंसिस्टेंसी वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।